कहते हैं कि अगर आप सोते हुए भी पैसा कमा रहे हैं तो आप जल्द ही अमीर बनने वाले हैं। और सोते हुए पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका है कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने का। एग्जैक्टली आप देख रहे हैं प्राइम लोकेशन। मेरा नाम है वैभव और साथ में है सोना। प्राइम लोकेशन। अगर आप ये शो पहली बार देख रहे हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि प्राइम लोकेशन एक ऐसा शो है जो कि आपकी रियल एस्टेट की जर्नी को काफी स्मूथ बनाता है। मतलब आपको क्या खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, कैसे खरीदना चाहिए, रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, एवरीथिंग is just over here in the show which is called as Prime Location. देखो ये सारी चीजें हम जाने उससे पहले हम जानते हैं कुछ ऐसे दांवपेच जो आज आपको इस शो में मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस वायरल सवाल का एक्सपर्ट जवाब। और क्या होता है मतलब इकोनॉमिक रेंट का, ये हम जानेंगे आज की हमारी रियल एस्टेट डिक्शनरी की ओर। टेक्नोलॉजी भरी दुनिया में क्या एक्चुअल में रियल एस्टेट एजेंट्स का कोई काम है भी या नहीं? क्या ये सच है या ये मिथ? ये हम जानेंगे आज के मिथ बस्टर में। एग्जैक्टली और जब जाएंगे हम अपनी फुल प्रूफ स्टोरी की ओर तो जानेंगे कि यार बिना परमिशन के अपने सोसाइटी के अंदर अपना जो फ्लैट है उसे रेनोवेट कराना इज अ कूल आइडिया और अ फूलिश आइडिया। बट बिफोर दैट लेट्स हेड ऑन टू आवर रियल एस्टेट की अपडेट्स। पहली अपडेट की अगर बात करूं तो ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने अपने सभी कॉर्पोरेट ऑफिसेज के अंदर सेपरेट पोर्टल एंड काउंटर सेटअप किए हैं जिससे लोगों के प्रॉपर्टी टैक्सेस से रिलेटेड जो भी सवाल हैं वो दूर हो सके। दूसरी अपडेट की बात करूं तो सिकंदराबाद कैंटोनमेंट बोर्ड ने पहली बार प्रॉपर्टी टैक्स रजिस्टर में नेम म्यूटेशन के लिए एक सेट फी फिक्स की है। अब आपको म्यूटेशन के लिए 2000 रुपए और 350 रुपए पब्लिकेशन फी के तौर पर देने होंगे। खबर नंबर 3 की बात करूं तो लोकल रियल्टर्स एंड प्रॉपर्टी डीलर्स की डिमांड पर अब पंजाब गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसके थ्रू अब जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं उसमें प्लॉट्स या फिर मैं कहूं जगह के लिए लोग एनओसी अप्लाई कर सकें। रियल एस्टेट के ना कुछ ऐसे सवाल है जो कि आप ही लोगों से हम तक निकल कर आते हैं और ये सवाल लाखों लोगों के सवाल होते हैं जो कि रियल एस्टेट की जर्नी अपने लिए काफी स्मूथ बनाना चाहते हैं और आगे ग्रोथ की ओर बढ़ रहे होते हैं। एग्जैक्टली जब आप इन सवालों की बात करते हो ना तो ये सवाल मेरा भी है, तुम्हारा भी है, हम सबका है। और जब ऐसा होता है तब ये सवाल वायरल सवाल बन जाता है। और आज का हमारा वायरल सवाल पटना से पूछा है दीपक ने। वायरल सवाल। हमारा नाम दीपक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ऐसे तो सब जानते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन किस रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है और इन्वेस्ट करने का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए? इस इन्वेस्टमेंट से जुड़ा वायरल सवाल का एक्सपर्ट जवाब देने के लिए हमारे साथ आज के एक्सपर्ट जुड़े हैं मास्टर्स इंफ्रा से। आपने जो क्वेश्चन किया है मैं इसको दो पार्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन किया है कि रियल एस्टेट में ऑप्शंस बहुत होते हैं, हाँ, जिसमें रेजिडेंशियल, कमर्शियल, ऑफिस स्पेस 3, 4, 5 किस्म के प्रोडक्ट बनते हैं। तो आप कह रहे हैं कि उसमें कौन सा प्रोडक्ट आपके हिसाब से बेटर है। मेरे हिसाब से एक हमें, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हमने जो कहावतें सुन रखी हैं या जो अपने बुज़ुर्गों की विजडम ले रखी है तो हमेशा कहते थे कि बेटा पहले दुकान होनी चाहिए फिर मकान तो बन ही जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको कमर्शियल में जाना चाहिए। आपको प्रोडक्ट आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप कितने इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमर्शियल में जाएँ। प्रेफर कोई शॉप खरीदें या ऑफिस खरीदें, क्योंकि ऑफिस और कमर्शियल को जो रिटर्न आता है, चाहे उसको बेचने के आप उसको बेचना चाहें या उसको आप लीज पे करना चाहें, उसमें रिटर्न बहुत अच्छा आता है, 7 से 8% आ जाता है। रेजिडेंशियल में कम आता है, वो थोड़ी सेफ बेट है। बट अगर आप पहली प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं और आपके पास बजट है तो आप कमर्शियल पे ही जाएं। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी यही है, सबसे पहले तो रियल एस्टेट आप कभी भी देखा देखी मत लें। आपके पास अगर कोई सेविंग्स हैं और आपके पास फंड्स सरप्लस पड़े हुए हैं तभी आप जाएं। ये ना हो कि आप दूसरे को देख के ज़्यादा लोन के चक्कर में पड़ के या लोगों से उधार लेके आप कोई प्रॉपर्टी ले, कभी ऐसा मत करें। जितना आपके पास इन्वेस्टमेंट है आप उसी के हिसाब से अपनी प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हैं। मार्केट के अंदर 10 लाख से लेकर और कई करोड़ तक के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। आप उसकी जांच करें, प्रोडक्ट कैसा है, रेडी टू मूव है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, रेरा में है, आप सारी उसकी ड्यू डिलिजेंस करें और उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करें। मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी और एक पॉइंट और भी रहेगा। हाँ, एक सबसे मेजर पॉइंट तो मुझे ये लगता है कि आप कोई भी एक्स्ट्रा ना करें। जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है उतनी इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट करें। कभी देर नहीं होती, जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे राइट टाइम होता है। कभी आप लेट नहीं होते, कभी आप जल्दी नहीं होते। आप उसी हिसाब से अपनी पॉकेट के हिसाब से अपने हिसाब से आप उसमें इन्वेस्ट करें। तो मेरे हिसाब से मेजर और मेन जो स्ट्रैटेजी है वो ये रहनी चाहिए। तो सवाल चाहे कैसा भी हो, इसको आसान बनाते हैं हमारे एक्सपर्ट्स।
सो थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड आई होप दीपक को उनके सवालों का जवाब मिल चुके होंगे और आप लोगों के भी थॉट्स जो है वो क्लियर हुए होंगे अबाउट दिस। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे ड्रॉप कर सकते हैं 9506-104-104। यार सोना, कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था ना, तो वहां पर लिखा हुआ था इकोनॉमिक रेंट। तुझे आइडिया है क्या होता है? देखो वैसे तो मैं इकोनॉमिक्स में अच्छी नहीं थी, तू जानता है ये बात। सो लेट्स गो टू अ रियल एस्टेट की डिक्शनरी एंड लेट्स सी व्हाट इकोनॉमिक रेंट इज ऑल अबाउट। रियल एस्टेट डिक्शनरी। देखिए, जब हम ओपन करते हैं हमारी रियल एस्टेट की डिक्शनरी तो हमें पता चलता है कि आखिरकार ये इकोनॉमिक रेंट होता क्या है। सी, आप किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी भी प्रॉपर्टी की जो मार्केट रेंटल वैल्यू होती है उसी को हम इकोनॉमिक रेंट बोलते हैं। सो बेसिकली इकोनॉमिक रेंट और एक्चुअल प्रॉपर्टी रेंट दोनों ही ना ये अलग अलग टर्म्स होते हैं। अब जैसे जो एक्चुअल प्रॉपर्टी रेंट होता है वो बेसिकली लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स के बीच का जो एग्रीमेंट होता है उसे हम कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक रेंट को मार्केट रेंट भी कहा जाता है। सो इन शॉर्ट, आज के बाद आपको पता होगा कि आखिरकार ये इकोनॉमिक रेंट होता क्या है। यार वैभव, टेक्नोलॉजी की वजह से कितनी सारी चीजें अब आसान हो गई है ना। एवरीथिंग इज जस्ट वन क्लिक अवे। अब जैसे कपड़े खरीदने हो तो वो घर पे आ जाते हैं, ग्रोसरीज खरीदने हो तो वो घर पे आ जाते हैं। इनफैक्ट रियल एस्टेट की डील भी टेक्नोलॉजी से हो ही जाती है। एग्जैक्टली, अब वो दिन चले जा चुके हैं। मतलब जहाँ पर आपको रियल एस्टेट एजेंट्स के पीछे घूमना पड़ता था कि कोई अच्छी डील मिल जाए, अभी टेक्नोलॉजी है जहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं। चाहे आपको पिज्जा ऑर्डर करना हो या फिर घर खरीदना हो, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन क्या ये सच है या मिथ, ये हम जानेंगे अपने आज के मिथ बस्टर में। मिथ बस्टर। मिथ बस्टर। देखिए, आज के अगर मिथ बस्टर की बात करें तो शुरुआत यहाँ से होती है कि यार आज के टाइम में जहाँ पर आपके पास इतने सारे डिजिटल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो वो जो रियल एस्टेट एजेंट्स हुआ करते थे ना आपकी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस के लिए, वो अब यूजलेस हो चुके हैं। लाइक पोर्टल्स पर आप अपना जो घर बेचना चाहते हैं वो बेच सकते हैं, जो खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। लेकिन ये भी मैं कहूँगा कि आज भी कुछ ऐसे अच्छे रियल एस्टेट एजेंट्स हैं जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री आगे भी चल रही है और आपको फायदा भी होता है। एब्सोल्युटली, जो रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं ना वो बेसिकली आपको आपके हिसाब की प्रॉपर्टी दिलवाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इनफैक्ट आपके हिसाब से प्राइस नेगोशिएट करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। एंड रियल एस्टेट की मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है ना उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप तक पास ऑन करते हैं, जो कि टेक्नोलॉजी के बस की बात नहीं है। एग्जैक्टली। तो हम आपसे एक बार फिर से यही कहेंगे कि जब भी आपको लगे कि आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है या फिर खरीदनी है तो यू शुड गो फॉर एन एक्सपर्ट। यार वैभव, मैं सोच रही हूँ ना अपना फ्लैट जो है फाइनली रेनोवेट करवा देती हूँ। हाँ तो करवा ले, बस तूने वो परमिशन ली है अपनी कमेटी से कि यार मैं अपना फ्लैट रेनोवेट करा सकती हूँ कि नहीं? परमिशन क्यों लेनी है? अगर आप लोग भी सोच रहे हैं और बिना परमिशन के अपना फ्लैट रेनोवेट कराने के लिए जा रहे हैं तो भाई साहब रुकिए जरा। क्या है सही तरीका जिससे आप फूल ना बने अपने फ्लैट को रेनोवेट कराने का, जानते हैं हमारी फूल प्रूफ स्टोरी में। फूल प्रूफ स्टोरी। बायलॉ नंबर 46A के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रॉपर्टी में कोई भी चेंजेस अगर आप कराना चाहते हैं, कोई भी एडिशन या फिर कोई ऑल्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी सोसाइटी की कमेटी से रिटर्न में परमिशन लेनी होगी। सो बेसिकली अपने फ्लैट के रेनोवेशन में कोई भी एडिशन या फिर ऑल्टरेशन कराने के लिए आपको अपने सोसाइटी सेक्रेटरी के पास जाना होगा और वहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। सो बेसिकली उस फॉर्म में आपको बताना होगा जो जो एडिशन या फिर ऑल्टरेशन आप कराना चाह रहे हो, इन डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर देनी होगी। और उसके बाद जो सोसाइटी के सेक्रेटरी है एंड कमिटी है वो इसके लिए एक एक्शन लेंगे अंडर द बाय लॉ नंबर 65। एग्जैक्टली। और इसके बाद की प्रोसेस ये है कि अगर आप अपने प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी बड़ा चेंज कराना चाहते हैं, यानी कि कोई स्ट्रक्चरल चेंज कराना चाहते हैं, तो बायलॉ नंबर 46C के अकॉर्डिंग वहां पर जो अथॉरिटी होगी उसकी परमिशन होना आपके लिए जरूरी है। इन शॉर्ट इन सब बातों का ध्यान रखिए एंड याद रखिए, फूल नहीं अपन को कूल बनना है। विद दैट नोट, दिस इज द एंड ऑफ आवर टुडेस एपिसोड ऑफ प्राइम लोकेशन। आई होप ये एपिसोड आपके लिए काफी बेनिफिशियल एंड इंफॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। तो अगर ये एपिसोड अच्छा लगा है तो अभी कभी जाएं, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना कोई सवाल है तो वो हमसे जरूर पूछें ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर 9506-104-104। मेरा नाम है वैभव, साथ है सोना, ये है प्राइम लोकेशन। प्राइम लोकेशन।